हेलो इन्वेस्टर, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे एनएमडीसी के बारे में, जो कि रिसेंटली 200 प्लस के मोमेंटम देखने को मिले थे। वहाँ से अच्छी खासी करेक्शन भी हो चुकी है और एक बहुत ही बढ़िया बाइंग जोन पे एनएमडीसी ट्रेड कर रहा है। सिर्फ छोटे एसएल के साथ बढ़िया यहाँ पे आप टारगेट ले सकते हैं और साथ में कुछ अहम ट्रिगर्स भी निकल के आए हैं एनएमडीसी के बारे में, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। तो इन सभी बातों के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करेंगे और आगे किस तरह की मोमेंटम शेयर प्राइस के ऊपर नजर आ सकती है, क्या लेवल और टारगेट निकल के आ सकते हैं, उसके ऊपर डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और फ्रेंड, शायद आपको पता होगा कि एनएमडीसी जो कि आर्यन माइनिंग में इसका बढ़िया बिजनेस है। आर्यन मतलब आपको पता ही होगा कि लोहा में एनएमडीसी काफ़ी तगड़ा कामकाज करता है, जो कि माइनिंग करता है आर्यन का। और फ्रेंड, शायद आपको ये भी पता होगा कि लोहे की जो प्राइस है वो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप लोहे के बिजनेस में इन्वॉल्व है तो शायद आपको पता होगा कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाइक हुई है लोहे में, यानी आर्यन में। और आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी बढ़िया बिजनेस है एनएमडीसी का। और अगर मैं मार्केट कैप की बात करूँ तो तकरीबन 52,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी लार्ज कैप कंपनी है। और देखा जाए तो रिसेंटली अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 1 मंथ में हमें ऑलमोस्ट फ्लैट ही रिटर्न देखने को मिल रहा है, -2% का। और 1 ईयर्स की बात करें तो 110% का रिटर्न एनएमडीसी ने दिया है लास्ट 1 ईयर्स में, जो कि पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो एनएमडीसी थोड़ा अंडर परफॉर्म ट्रेड कर रहा था, जो कि पीएसयू सेक्टर का स्टॉक है। और अब जिस तरह से पीएसयू में रौनक देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि एनएमडीसी जैसे जो अंडर परफॉर्म स्टॉक्स है वो भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। जो कि जिस तरह से लोहे की प्राइस बढ़ी है तो डेफिनेटली हमें इसका इम्पैक्ट Q1 के रिजल्ट में डेफिनेटली नजर आएगा। और जो रिसेंटली एक बहुत ही बढ़िया खबर निकल के आई है वो अभी आप लोगों के सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपने नाम सुना ही होगा इंडिया के दिग्गज इन्वेस्टरों में से एक राधा कृष्ण दमानी, जो कि उसने एनएमडीसी में तकरीबन 34 लाख शेयर्स ऐड किए हैं उसके पोर्टफोलियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं 178 की प्राइस पे दोस्तों राधा कृष्ण दमानी ने 34 लाख शेयर्स ऐड किए हैं एनएमडीसी के। यानी अभी आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग की बात करें तो 177 के आसपास की अगर हम क्लोजिंग पकड़े तो इसी प्राइस की क्लोजिंग के आसपास हमें राधा कृष्ण दमानी की एवरेज प्राइस नजर आ रही है 178 पे। यानी फ्रेंड्स, इंडिया के दिग्गज इन्वेस्टर्स भी कहीं ना कहीं एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया, पीएसयू सेक्टर का स्टॉक जो कि अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब जिस तरह से आपको Q4 के नतीजे देखने को मिलेंगे वो भी काफ़ी शानदार आ सकते हैं। और साथ में देखा जाए तो इंडिया के दिग्गज एनालिसिस की ओर से भी काफ़ी तगड़े टारगेट निकल के आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट के ऊपर आए हैं। और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की ओर से एनएमडीसी के ऊपर तकरीबन 215 रुपये का टारगेट निकल के आ रहा है। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर शेर खान की ओर से तकरीबन 205 रुपये का टारगेट एनएमडीसी के ऊपर निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंडिया के दिग्गज ब्रोकरेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये टारगेट प्राइस देखकर एनएमडीसी में पोजीशन बिल्कुल नहीं बनानी है, सही लेवल का इंतज़ार करना है और वहाँ पे ही पोजीशन बनानी है। तो सही लेवल क्या रह सकता है और क्या एसएल के साथ अपनी पोजीशन बना सकते हैं, क्या टारगेट ले सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल में एनालिसिस करेंगे चार्ट्स के ऊपर। उससे पहले अगर मैं बात करूँ फ्राइडे के दिन के कारोबार की सिचुएशन की, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एनएससी की वेबसाइट के ऊपर मैंने एनएमडीसी को सर्च करके रखा है। तकरीबन 2 रुपये की बढ़ोतरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 175 पे और ओपनिंग देखने को मिली 177 पे। अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग नजर आई। हाई बनाया 180 का और लो देखने को मिला 176 का। जहाँ पे ओपनिंग देखने को मिली उसके आसपास ही लो नजर आया था और फाइनली क्लोजिंग 177 पे नजर आई। डेवलपर परसेंटेज की बात करें तो जो क्वांटिटी ट्रेड हुई वो तकरीबन 1,12,22,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें से डेवलपर क्वांटिटी की बात करें तो 12,18,000 क्वांटिटी डेवलपर क्वांटिटी नजर आ रही है। डेवलपर परसेंटेज निकल के आ रहे हैं वो 28% के आसपास के डेवलपर परसेंटेज देखने को मिल रहे हैं। तो कारोबार का सिचुएशन भी काफ़ी बढ़िया कह सकते हैं। अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अच्छी खरीदारी भी होती हुई नजर आ रही है। चार्ट्स के ऊपर एक नज़र कर लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एनएमडीसी का चार्ट मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं। और अगर फ्रेंड्स आप चार्ट्स के ऊपर ध्यान से नज़र करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एनएमडीसी उसके प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं हाई बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया और फिर इसी हाई को यहाँ पे ब्रेक किया। आप देख सकते हैं फिर लो बनाया तो फिर इसी लो को यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। तो यानी कह सकते हैं कि हायर एंड हाई बनाता हुआ एनएमडीसी नज़र आ रहा है। और फिर रिसेंटली एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली, 213 रुपये तक के यहाँ पे मोमेंटम नजर आए और फिर कहीं ना कहीं साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो फिर मुझे फ्रेंड्स यहाँ पे लगता है कि फिर यहाँ पे एक बढ़िया ब्रेकआउट आना चाहिए।
जिस तरह से यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है तकरीबन 170 के आसपास का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और इसी लेवल के आसपास संभलता हुआ नज़र आ रहा है। और 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ही हमें नज़र आ रहा है एज अ सपोर्ट की तरह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो खरीदारी का जो लेवल रहेगा वो 170 का 170 पे दोस्तों यहाँ पे आपको पोजीशन बनानी है और आपका जो एसएल रहेगा वो 160 का 10 रुपये का एसएल रहेगा। और आपका जो टारगेट आएगा पहला टारगेट 190 का जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और बार बार इसी रेजिस्टेंस लेवल को अगर ट्राई करेगा फ्रेंड्स टच करेगा तो मुझे लगता है कि इस रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक कर देगा। जिस तरह से अप ट्रेंड है साथ में यहाँ पे बार बार ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन 190 पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, 170 पे बाइंग प्रेशर है। तो काफ़ी हाई चांसेस होगा कि 190 के इस रजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके जो रिसेंटली हाई बनाया था 213 का वहाँ तक के मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना के रखी है एनएमडीसी में तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको दुगने टारगेट भी डेफिनेटली देखने को मिलेंगे एनएमडीसी में। आप चाहे तो मेरी इस बात को लिख के रख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स अगर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम पे पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आंखें बंद करके एनएमडीसी में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। एसएल बिल्कुल लगाना नहीं है, जितना नीचे लुढ़कता है वहाँ पे आपको एवरेज करनी है। और फ्रेंड्स अगर आपने 2 साल तक भी होल्ड किया, मैं तो 1-2 साल तो छोड़िए 1 साल भी होल्ड कर लिया तो भी यहाँ पे आप दुगने टारगेट एनएमडीसी में डेफिनेटली ले सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स हैं तो आप यहाँ पे एसएल के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 170 पे खरीदारी, 160 का एसएल और पहला टारगेट 190 का और दूसरा 213-15 तक के टारगेट आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इन लेवल को वॉच आउट करें एंड वेट एंड वॉच करें और 170 के आसपास ही पोजीशन बनाइए, ऐसी मेरी सलाह रहेगी ताकि आपका एसएल भी छोटा रहेगा और फिर यहाँ से आपको टारगेट भी काफ़ी बढ़िया नजर आएंगे। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी ज़रूर सलाह लेनी है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके एंकरेज करना ना भूले और चैनल पर नए तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।